यह दास्तान है एक निहायत मुफलिस लड़के बासित की और उसकी हयात में यकायक कदम रखने वाली उन 4 नाजुक वजूदों की जिन्होंने उसकी दुनिया ही पलट कर रख दी। उम्र महज 25 साल, मगर उसके चेहरे पर वो थकन और फिक्र की लकीरें साफ थीं जो सालों की मशक्कत का नतीजा होती है। बासित यतीम था। बचपन में ही उसके वालिदैन का साया सर से उठ गया था। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सहारा। उसके पास थी तो बस एक उम्मीद की किरण और अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन। उसकी रोज़ी रोटी का जरिया एक पुराना खस्ता हाल रिक्शा था जो उसकी तन्हा जिंदगी का वाहिद हमसफ़र था। दिन भर वो शहर की सड़कों पर पसीने में शराबोर होकर मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता और रात ढलते ही वही रिक्शा उसकी पनाहगाह बन जाता। जी हाँ, आपने सही सुना, उसका घर एक रिक्शा। बासित का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता। सुबह की सर्द हवा में वो नमाज अदा करता, चाहे कोई साफ जगह हो या ना हो। एक फटे पुराने कपड़े पर ही सजदा रेज हो जाता। लोगों की तंज भरी निगाहें और चुभते हुए जुमले उसका रोज का मामूल थे। अरे बासित, आज भी रिक्शे में ही सोएगा क्या? या तेरी किस्मत में तो शायद ये रिक्शा ही लिखा है। ऐसी बातें उसके कल्ब को छलनी कर देती, आंखों में नमी तैर जाती, मगर वो कभी शिकवा शिकायत जुबान पर न लाता। उसका ईमान था कि अल्लाह कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। वो दिल ही दिल में कहता, या अल्लाह तू ही मेरा आसरा है। उसकी रोजी रोटी का जरिया एक पुराना खस्ता हाल रिक्शा था जो उसकी तन्हा जिंदगी का वाहिद हमसफर था। दिन भर वो शहर की सड़कों पर पसीने में शराबोर होकर मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता और रात ढलते ही वही रिक्शा उसकी पनाहगाह बन जाता। जी हाँ, आपने सही सुना, उसका घर एक रिक्शा। बासित का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता। सुबह की सर्द हवा में वो नमाज अदा करता, चाहे कोई साफ जगह हो या ना हो। एक फटे पुराने कपड़े पर ही सजदा रेज हो जाता। लोगों की तंज भरी निगाहें और चुभते हुए जुमले उसका रोज का मामूल थे। अरे बासित, आज भी रिक्शे में ही सोएगा क्या? या तेरी किस्मत में तो शायद ये रिक्शा ही लिखा है। ऐसी बातें उसके कल्ब को छलनी कर देती, आंखों में नमी तैर जाती, मगर वो कभी शिकवा शिकायत जुबान पर ना लाता। उसका ईमान था कि अल्लाह कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। वो दिल ही दिल में कहता, या अल्लाह तू ही मेरा आसरा है। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते, जैसे उसकी गरीबी कोई छूत की बीमारी हो। उसकी पूरी कायनात वो टूटा फूटा रिक्शा ही था जिसमें उसके 2 जोड़े कपड़े और एक पुरानी किताब थी जिसमें से वो कभी कभार कुरान की सूरतें पढ़ने की कोशिश करता। अक्सर उसे एक वक्त का खाना ही नसीब होता और कई बार तो वो भी नहीं, मगर इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून तारी रहता। ये सुकून था उस तवक्कुल का, उस यकीन का जो उसे अल्लाह की ज़ात पर था। एक रोज़ बासित जब एक पुराने पुल के पास अपना रिक्शा खड़ा किए थकन से चूर सो रहा था तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसके रिक्शे में कोई और भी मौजूद हो। वो चौंक कर उठा, हर तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। ये वहम अगले कुछ दिनों तक उसे बेचैन करता रहा। कभी उसे रिक्शे के अंदर से भीनी भीनी खुशबू आती तो कभी किसी के हौले से सरकने की सदा। वो सोचता, शायद ये उसकी थकन का असर है। यह दास्तान है एक निहायत मुफलिस लड़के बासित की और उसकी हयात में यकायक कदम रखने वाली उन 4 नाजुक वजूदों की जिन्होंने उसकी दुनिया ही पलट कर रख दी। यह कहानी आगाज होती है एक छोटे से गर्दो गुबार में लिपटे गांव से, जहां हर सुबह एक नई जद्दोजहद का पैगाम लेकर आती थी। इसी गांव की तंग गलियों और कच्चे मकानों के दरमियान एक नौजवान रहता था। नाम था जिसका बासित। एक रोज बासित जब एक पुराने पुल के पास अपना रिक्शा खड़ा किए थकन से चूर सो रहा था तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसके रिक्शे में कोई और भी मौजूद हो। वो चौंक कर उठा, हर तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। ये वहम अगले कुछ दिनों तक उसे बेचैन करता रहा। कभी उसे रिक्शे के अंदर से भीनी भीनी खुशबू आती तो कभी किसी के हौले से सरकने की सदा। वो सोचता, शायद ये उसकी थकन का असर है, मगर वो एहसास इतना गहरा था कि उसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। उसके रिक्शे का वो हिस्सा जो हमेशा गर्द आलूद और बेजान रहता था अब कुछ साफ सुथरा महसूस होने लगा था। बासित ने उस रिक्शे की मरम्मत की कोशिश की, टूटी फूटी सीटों को ठीक किया, जंग लगे हिस्सों को साफ किया। रात को जब वो रिक्शे में सोता तो उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई उसके निहायत करीब हो। कभी कभी उसे इतनी हल्की आवाज़ आती जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। क्या वो पागल हो रहा था
या उसकी मुफलिसी ने उसे दीवाना बना दिया था? उसके दिल में खौफ भी था और एक अनजानी सी जुस्तजू भी। ये क्या राज था जो उसके रिक्शे में पोशीदा था? ये वो सवाल था जो उसकी नींदें उड़ा रहा था और उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा था जहाँ का उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये अजीब एहसास बासित को हर रात अपनी गिरफ्त में लेता रहा। उसकी नींदें उड़ चुकी थीं। सुबह जब वो बेदार होता तो उसे अपने रिक्शे में कभी एक ताज़ा फूल मिलता तो कभी एक छोटा सा साफ कपड़े का टुकड़ा। उसकी हैरत और तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार एक रात उसने फैसला किया कि वो इस राज से पर्दा उठाकर रहेगा। वो रात को जल्दी रिक्शे में आ गया, मगर सोया नहीं। आंखें मूंद कर अपनी सांसों को काबू में किए वो एक गहरी नींद का स्वांग रच रहा था। रात गहरी होती गई। आसमां पर चांदनी का नूर फैल चुका था और गांव की खामोशी में सिर्फ गीदड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। बासित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें हौले से खोलीं और जो मंजर उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं आया। रिक्शे के अंदर जहां हमेशा तारीकी और घुटन का बसेरा था, वहां अब एक हल्का सा नूर फैला हुआ था और उस नूर के हाले में उसे 4 साए नजर आए। वो साए धीरे धीरे वाजे हुए और उन्होंने 4 निहायत हसीन लड़कियों की शक्लें इख्तियार कर लीं। बासित का पूरा जिस्म खौफ से कांप उठा। ये लड़कियां इंसानी नहीं लग रही थीं। उनका रंग, उनकी आंखें, उनके बाल, सब कुछ एक अलग ही दुनिया का पता दे रहे थे। वो नूरानी थीं, मगर उनकी चमक से आंखें चौंधिया नहीं रही थीं, बल्कि कल्ब को एक सुकून मिल रहा था। उनके चेहरों पर एक गहरी उदासी थी, जैसे वो किसी अजीम सदमे से गुजरी हों। वो आपस में एक ऐसी जुबान में सरगोशियां कर रही थीं जो बासित ने कभी सुनी ना थी, मगर उसकी मौसीकी में एक अजीब सी मिठास थी। सबसे छोटी लड़की ने जब बासित की तरफ देखा तो उसकी आंखों में ना खौफ था, ना नाराजगी, बस एक बेइंतहा मासूमियत और मदद की तलब थी। मगर वो एहसास इतना गहरा था कि उसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। उसके रिक्शे का वो हिस्सा जो हमेशा गर्द आलूद और बेजान रहता था, अब कुछ साफ सुथरा महसूस होने लगा था। बासित ने उस रिक्शे की मरम्मत की कोशिश की, टूटी फूटी सीटों को ठीक किया, जंग लगे हिस्सों को साफ किया। रात को जब वो रिक्शे में सोता तो उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई उसके निहायत करीब हो। कभी कभी उसे इतनी हल्की आवाज़ आती जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। क्या वो पागल हो रहा था या उसकी मुफलिसी ने उसे दीवाना बना दिया था? उसके दिल में खौफ भी था और एक अनजानी सी जुस्तजू भी। ये क्या राज था जो उसके रिक्शे में पोशीदा था? ये वो सवाल था जो उसकी नींदें उड़ा रहा था और उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा था जहाँ का उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो रात को जल्दी रिक्शे में आ गया, मगर सोया नहीं। आंखें मूंद कर अपनी सांसों को काबू में किए वो एक गहरी नींद का स्वांग रच रहा था। रात गहरी होती गई। आसमां पर चांदनी का नूर फैल चुका था और गांव की खामोशी में सिर्फ गीदड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। बासित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें हौले से खोलीं और जो मंजर उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं आया। रिक्शे के अंदर जहां हमेशा तारीकी और घुटन का बसेरा था, वहां अब एक हल्का सा नूर फैला हुआ था और उस नूर के हाले में उसे 4 साए नजर आए। वो साए धीरे धीरे वाजे हुए और उन्होंने 4 निहायत हसीन लड़कियों की शक्लें इख्तियार कर लीं। बासित का पूरा जिस्म खौफ से कांप उठा। ये लड़कियां इंसानी नहीं लग रही थीं। उनका रंग, उनकी आंखें, उनके बाल, सब कुछ एक अलग ही दुनिया का पता दे रहे थे। वो नूरानी थीं, मगर उनकी चमक से आंखें चौंधिया नहीं रही थीं, बल्कि कल्ब को एक सुकून मिल रहा था। उनके चेहरों पर एक गहरी उदासी थी, जैसे वो किसी अजीम सदमे से गुजरी हों। वो आपस में एक ऐसी जुबान में सरगोशियां कर रही थीं जो बासित ने कभी सुनी न थी, मगर उसकी मौसीकी में एक अजीब सी मिठास थी। सबसे छोटी लड़की ने जब बासित की तरफ देखा तो उसकी आंखों में न खौफ था, न नाराजगी, बस एक बेइंतहा मासूमियत और मदद की तलब थी। बासित अपनी सांस रोके उन्हें देखता रहा। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। कौन हो तुम लोग? उसने बमुश्किल पूछा। बासित के होश उड़ गए। झिंझादियाँ उसके रिक्शे में? उसने तो बस कस्से कहानियों में ही जिन्नात के बारे में सुना था। उसका दिल खौफ से लरज रहा था, मगर उनके मासूम और गमज़दा चेहरों को देखकर उसके अंदर एक अजीब सी हमदर्दी भी पैदा हो रही थी। उनकी आवाज़ों ने उसके दिल के तारों को छू लिया। एक गरीब तन्हा लड़का जिसकी कोई मदद नहीं करता था, आज 4 बेबस झंझादियां उससे पनाह मांग रही थीं। बासित ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा,
अगर अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान के लिए चुना है तो ज़रूर कोई वजह होगी। उसने अपने खौफ को अपने अंदर दबाया। उन झंझादियों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। बस तुम्हारे दिल की पाकीज़गी ही हमारी मदद करेगी, छोटी झंझादी ने कहा। जब वक्त आएगा हम तुम्हें बता देंगे। ठीक है, उसने कहा, आप लोग यहाँ रह सकती हैं, लेकिन आपको खामोश रहना होगा, कोई भी आपको देख ना पाए। और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? हम यहाँ फंस गई हैं, दूसरी झंझादी ने कहा। एक जालिम जादूगर ने हम पर काला जादू करके हमें इस रिक्शे में कैद कर दिया है। जब तक कोई पाक साफ दिल वाला इंसान हमारी मदद नहीं करेगा हम यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकते। बासित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका ज़हन घूम रहा था। क्या ये सच था या वो कोई ख्वाब देख रहा था? उसने अपनी आंखों को जोर से मींचा और फिर खोला। वो लड़कियां वहीं थीं, वो नूर वहीं था। ये हकीकत थी। उस रात बासित सो नहीं सका। वो बस उन झंझादियों को देखता रहा जो अब रिक्शे के अंदर सुकून से बैठी थीं। उनकी मौजूदगी से फैले नूर ने रिक्शे को एक मुकद्दस जगह बना दिया था। बासित की जिंदगी, जो अब तक सिर्फ मशक्कत और तन्हाई से भरी थी, अब एक ऐसे गहरा राज का हिस्सा बन चुकी थी जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उनमें से एक, जो उम्र में कुछ बड़ी लग रही थी, उसने बासित की तरफ देखा और एक दर्द भरी मुस्कान दी। हम इंसान नहीं हैं। उसकी आवाज़ इतनी रेशमी थी कि बासित को लगा जैसे हवा में घुल गई हो। हम झंझादियाँ हैं। तुम मुझसे क्या चाहती हो? बासित ने हिम्मत करके पूछा। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, सबसे बड़ी झंझादी ने कहा। बस तुम हमें अपने पास रहने दो जब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिल जाता। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तो खुद मुसीबत ज़दा हैं। उनमें से एक, जो उम्र में कुछ बड़ी लग रही थी, उसने बासित की तरफ देखा और एक दर्द भरी मुस्कान दी। हम इंसान नहीं हैं। उसकी आवाज़ इतनी रेशमी थी कि बासित को लगा जैसे हवा में घुल गई हो। हम झंझादियाँ हैं। बासित के होश उड़ गए। झंझादियाँ उसके रिक्शे में? उसने तो बस किस्से कहानियों में ही जिन्नात के बारे में सुना था। उसका दिल खौफ से लरज रहा था, मगर उनके मासूम और गमजदा चेहरों को देखकर उसके अंदर एक अजीब सी हमदर्दी भी पैदा हो रही थी। हम यहाँ फंस गई हैं, दूसरी झंझादी ने कहा। एक जालिम जादूगर ने हम पर काला जादू करके हमें इस रिक्शे में कैद कर दिया है। जब तक कोई पाक साफ दिल वाला इंसान हमारी मदद नहीं करेगा हम यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकते। बासित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका ज़हन घूम रहा था। क्या ये सच था या वो कोई ख्वाब देख रहा था? उसने अपनी आंखों को जोर से मींचा और फिर खोला। वो लड़कियां वहीं थीं, वो नूर वहीं था। ये हकीकत थी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? बासित ने हिम्मत करके पूछा। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, सबसे बड़ी झंझादी ने कहा। बस तुम हमें अपने पास रहने दो जब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिल जाता। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तो खुद मुसीबत ज़दा हैं। उनकी आवाज़ों ने उसके दिल के तारों को छू लिया। एक गरीब तन्हा लड़का जिसकी कोई मदद नहीं करता था, आज 4 बेबस झंझादियाँ उससे पनाह मांग रही थीं। बासित ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा, अगर अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान के लिए चुना है तो ज़रूर कोई वजह होगी। उसने अपने खौफ को अपने अंदर दबाया। ठीक है, उसने कहा, आप लोग यहाँ रह सकती हैं, लेकिन आपको खामोश रहना होगा, कोई भी आपको देख ना पाए। और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? उन झंझादियों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। बस तुम्हारे दिल की पाकीज़गी ही हमारी मदद करेगी, छोटी झंझादी ने कहा। जब वक्त आएगा हम तुम्हें बता देंगे। उस रात बासित सो नहीं सका। वो बस उन झंझादियों को देखता रहा जो अब रिक्शे के अंदर सुकून से बैठी थीं। उनकी मौजूदगी से फैले नूर ने रिक्शे को एक मुकद्दस जगह बना दिया था। बासित की जिंदगी, जो अब तक सिर्फ मशक्कत और तन्हाई से भरी थी, अब एक ऐसे गहरा राज का हिस्सा बन चुकी थी जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगली सुबह जब बासित बेदार हुआ तो उसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा था, लेकिन रिक्शे के अंदर से आती वो भीनी भीनी खुशबू और एक पुरअसरार नूर उसे याद दिला रहा था कि जो उसने देखा था वो हकीकत था। झंझादियाँ वहीं थीं, खामोश और साकित। बासित का खून खुश्क हो गया। उसने अकबर को जल्दी से उसकी मंजिल तक पहुंचाया और ज़्यादा पैसे देकर उसे रवाना किया। उसकी रोजी रोटी कम हो रही थी क्योंकि वो ज़्यादातर वक्त रिक्शे की निगहबानी में गुजारता, मगर उसे यकीन था
कि अल्लाह उसके इस एहसान का अजर जरूर देगा। एक शाम गांव के कुछ शरारती लड़कों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक, रहीम, जो हमेशा बासित का मजाक उड़ाता था, बोला, अबे बासित, बता आज तेरे रिक्शे में क्या खजाना छुपा है। बासित की जिंदगी अब एक पतली डोर पर चल रही थी। एक तरफ झिंझादियों का राज था तो दूसरी तरफ गांव वालों का बढ़ता हुआ शको शुबा। उसकी सेहत गिरने लगी थी। वो पहले से भी ज्यादा कमजोर दिखने लगा था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप लोग कुछ खाती पीती नहीं? धीरे धीरे बासित और उन झिंझादियों के बीच एक अनोखा खामोश रिश्ता बनने लगा। वो बोलती कम थीं, मगर उनकी निगाहों में बासित के लिए बेइंतहा इज्जत और शुक्रगुजारी होती। जब बासित दिन भर की मशक्कत से चूर होकर आता तो छोटी झिंझादी हौले से उसके माथे पर हाथ फेर देती और बासित की सारी थकन पल भर में काफूर हो जाती। मगर ये राज छुपाना बासित के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। गांव में उसके बारे में बातें बनने लगीं। एक रोज गांव का एक शरारती लड़का अकबर उसके रिक्शे में बैठ गया और बोला, बासित, तेरा रिक्शा तो आजकल बड़ा चमकता है, क्या चक्कर है? अंदर चोरी का माल तो नहीं छुपा रखा? बासित ने अपनी नींद और आराम की कुर्बानी दे दी। रात को वो रिक्शे के बाहर जमीन पर सो जाता ताकि झिंझादियां अंदर आराम से रह सकें। गांव वाले उसे देखकर हैरान होते और कानाफूसी करते, देखो बासित को क्या हो गया है, अब तो रिक्शे में भी नहीं सोता। बासित पर अब एक दोहरी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। एक तरफ अपनी रोजी रोटी कमाना और दूसरी तरफ इन 4 झिंझादियों के राज की हिफाजत करना। जब भी वो किसी सवारी को बिठाता उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। सवारी के उतरने के बाद वो फौरन अंदर झांककर तसल्ली करता कि वो सब महफूज हैं। बड़ी झिंझादी ने हल्का सा सर हिलाया। हमारी गरीजा अलग है बासित, हम इंसानी खाना नहीं खा सकते, तुम हमारे लिए परेशान ना हो। बासित पर अब एक दोहरी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। एक तरफ अपनी रोजी रोटी कमाना और दूसरी तरफ इन 4 झिंझादियों के राज की हिफाजत करना। जब भी वो किसी सवारी को बिठाता उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। सवारी के उतरने के बाद वो फौरन अंदर झांककर तसल्ली करता कि वो सब महफूज हैं। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप लोग कुछ खाती पीती नहीं? बड़ी झिंझादी ने हल्का सा सर हिलाया। हमारी गंडीजा अलग है बासित, हम इंसानी खाना नहीं खा सकते, तुम हमारे लिए परेशान ना हो। बासित ने अपनी नींद और आराम की कुर्बानी दे दी। रात को वो रिक्शे के बाहर जमीन पर सो जाता ताकि झिंझादियां अंदर आराम से रह सकें। गांव वाले उसे देखकर हैरान होते और कानाफूसी करते, देखो बासित को क्या हो गया है, अब तो रिक्शे में भी नहीं सोता। धीरे धीरे बासित और उन झिंझादियों के बीच एक अनोखा खामोश रिश्ता बनने लगा। वो बोलती कम थीं, मगर उनकी निगाहों में बासित के लिए बेइंतहा इज्जत और शुक्रगुजारी होती। जब बासित दिन भर की मशक्कत से चूर होकर आता तो छोटी झिंझादी हौले से उसके माथे पर हाथ फेर देती और बासित की सारी थकन पल भर में काफूर हो जाती। मगर ये राज छुपाना बासित के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। गांव में उसके बारे में बातें बनने लगीं। एक रोज गांव का एक शरारती लड़का अकबर उसके रिक्शे में बैठ गया और बोला, बासित, तेरा रिक्शा तो आजकल बड़ा चमकता है, क्या चक्कर है? अंदर चोरी का माल तो नहीं छुपा रखा? बासित का खून खुश्क हो गया। उसने अकबर को जल्दी से उसकी मंजिल तक पहुंचाया और ज्यादा पैसे देकर उसे रवाना किया। उसकी रोजी रोटी कम हो रही थी क्योंकि वो ज्यादातर वक्त रिक्शे की निगाहबानी में गुजारता, मगर उसे यकीन था कि अल्लाह उसके इस एहसान का अजर जरूर देगा। बासित की जिंदगी अब एक पतली डोर पर चल रही थी। एक तरफ झिंझादियों का राज था तो दूसरी तरफ गांव वालों का बढ़ता हुआ शक व शुबहा। उसकी सेहत गिरने लगी थी। वो पहले से भी ज्यादा कमजोर दिखने लगा था। एक शाम गांव के कुछ शरारती लड़कों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक, रहीम, जो हमेशा बासित का मजाक उड़ाता था, बोला, अबे बासित, बता आज तेरे रिक्शे में क्या खजाना छुपा है। बासित ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नशे में थे। रहीम ने बासित को जोर से धक्का दिया और चिल्लाया, आज हम तेरे रिक्शे की तलाशी लेकर रहेंगे। बासित ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी कुव्वत लगा दी। खुदा के लिए ऐसा मत करो, वो मिन्नतें करने लगा, मगर उन्होंने उसे पकड़ लिया और रिक्शे का पर्दा खींचने लगे। बासित की सांसें रुक गईं, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, तू ही बचाने वाला है, तू ही मेरा वकील है। जैसे ही उन्होंने रिक्शे के अंदर झांका, वहां से एक तेज ब्लाइंडिंग नूर की लहर निकली, इतनी तेज कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। वो चीखते हुए पीछे हटे और अंधों की तरह इधर उधर भागने लगे। आह, मेरी आंखें, ये क्या था? रोशनी चंद लम्हों में मद्धम पड़ गई।
बासित ने अंदर देखा। झिंझादियां वहीं थीं, मगर उनकी आंखों में अब खौफ की जगह एक पुरजलाल सुकून था। उन्होंने बासित की तरफ देखकर मुस्कुराया। बासित समझ गया कि उन्होंने खुद अपनी और उसकी लाज रखी थी। इस वाकये के बाद गांव में बासित के रिक्शे को लेकर दहशत फैल गई। कुछ लोग उसे जिन्नात वाला रिक्शा कहने लगे। बासित और भी तन्हा हो गया। उस रात जब बासित रिक्शे के बाहर टूटा हुआ बैठा था, बड़ी झिंझादी उसके पास आई। उसकी आवाज़ पहले से ज्यादा साफ और पुरवकार थी। बासित, उसने कहा, तुम हमारे सब्र और तवक्कुल के इम्तिहान में पूरे उतरे हो। तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी हिफाजत की। अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपना मुकम्मल सच बताएं। झिंझादी ने बताया कि वो चारों बहनें जिन्नात की दुनिया की शहजादियां हैं। उनके वालिद, जो एक नेक जिन्न बादशाह थे, उन्हें एक जालिम जादूगर ने कैद कर लिया था और इन चारों को एक ऐसी मामूली इंसानी चीज में कैद होने का श्राप दिया था। उन्हें आज़ादी हासिल करने के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिसका दिल पाक हो, जो किसी भी लालच के बगैर अपनी रोज़ी, अपनी नींद, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगाकर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी हिफाजत करे। वो शर्त इतनी सख्त थी कि हम सालों से कैद थे, झिंझादी ने आगे कहा। मगर तुमने, बासित, तुमने ये इम्तिहान पास कर लिया। तुमने अपनी नीयत में ज़रा भी खोट नहीं आने दी। अब हमारी आज़ादी का वक्त आ गया है। तुमने हमें रिहाई दिलाई है। बासित की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये गम के नहीं, शुक्राने के थे। तो ये सब अल्लाह का मंसूबा था। उसकी गरीबी, उसकी तन्हाई, उसकी मुश्किलें, सब एक बड़े मकसद का हिस्सा थीं। बासित ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी खव्वत लगा दी। खुदा के लिए ऐसा मत करो, वो मिन्नतें करने लगा, मगर उन्होंने उसे पकड़ लिया और रिक्शे का पर्दा खींचने लगे। बासित की सांसें रुक गईं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, तू ही बचाने वाला है, तू ही मेरा वकील है। इस वाक़ये के बाद गांव में बासित के रिक्शे को लेकर दहशत फैल गई। कुछ लोग उसे जिन्नात वाला रिक्शा कहने लगे। बासित और भी तन्हा हो गया। उस रात जब बासित रिक्शे के बाहर टूटा हुआ बैठा था, बड़ी झिंझादी उसके पास आई। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा साफ और पुरवकार थी। बासित, उसने कहा, तुम हमारे सब्र और तवक्कुल के इम्तिहान में पूरे उतरे हो। तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी हिफाजत की। अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपना मुकम्मल सच बताएं। झिंझादी ने बताया कि वो चारों बहनें जिन्नात की दुनिया की शहजादियां हैं। उनके वालिद, जो एक नेक जिन्न बादशाह थे, उन्हें एक जालिम जादूगर ने कैद कर लिया था और इन चारों को एक ऐसी मामूली इंसानी चीज़ में कैद होने का श्राप दिया था। उन्हें आज़ादी हासिल करने के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिसका दिल पाक हो, जो किसी भी लालच के बगैर अपनी रोज़ी, अपनी नींद, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगाकर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी हिफाजत करे। वो शर्त इतनी सख्त थी कि हम सालों से कैद थे, झिंझादी ने आगे कहा। मगर तुमने, बासित, तुमने ये इम्तिहान पास कर लिया। तुमने अपनी नीयत में ज़रा भी खोट नहीं आने दी। अब हमारी आज़ादी का वक्त आ गया है। तुमने हमें रिहाई दिलाई है। बासित की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये गम के नहीं, शुक्राने के थे। तो ये सब अल्लाह का मंसूबा था। उसकी गरीबी, उसकी तन्हाई, उसकी मुश्किलें, सब एक बड़े मकसद का हिस्सा थीं। जब रात और गहरी हुई तो झिंझादियों ने बासित को रिक्शे के अंदर बुलाया। ये हमारे आखिरी लम्हे हैं यहाँ, छोटी झिंझादी ने निहायत मोहब्बत से कहा। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। बासित अंदर बैठ गया। वो चारों उसके गिर्द एक दायरा बनाकर बैठ गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ पढ़ना शुरू किया। उनके चारों तरफ एक तेज नूर फैलने लगा। रोशनी इतनी तेज हुई कि बासित को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर सब कुछ खामोश हो गया। जब बासित ने आंखें खोली, रिक्शा अंदर से खाली था। झिंझादियां जा चुकी थीं। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, मगर उस खालीपन के साथ एक गहरा सुकून भी था। अगली सुबह बासित जब अपना रिक्शा लेकर निकला तो गांव का मंजर ही कुछ और था। वो लोग जो कल तक उससे नफरत करते थे, आज उसे इज्जत की निगाह से देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने बताया कि जिन लड़कों ने उसे तंग किया था, वो सब रात से ही तेज बुखार में मुब्तला हैं और उनकी जुबानें बंद हो गई हैं। गांव के पीर साहब ने कहा है कि उन्होंने किसी नेक रूह को तकलीफ पहुंचाई है और उनकी शिफा बासित की माफ़ी में ही है। बासित समझ गया, ये अल्लाह का इंसाफ था। धीरे धीरे बासित की इज्जत पूरे गांव में फैल गई। उन लड़कों ने ठीक होकर बासित से आकर माफ़ी मांगी। लोगों ने बासित को एक नेक और अल्लाह वाला इंसान मानना शुरू कर दिया।
उसके रिक्शे का काम भी चल पड़ा। अल्लाह ने उसकी रोजी में ऐसी बरकत डाली कि उसे कभी किसी चीज की कमी ना रही। लोगों ने मिलकर उसे एक नया रिक्शा और रहने के लिए एक छोटा सा घर भी दे दिया। बासित ने अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की मदद और अल्लाह की इबादत में गुजार दी। दोस्तों, ये कहानी हमें कई गहरे सबक देती है। पहला, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। दूसरा, जब आप बिना किसी लालच के किसी की मदद करते हैं तो कायनात आपकी मदद के लिए हरकत में आ जाती है। तीसरा, इंसानों पर नहीं, अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखें, क्योंकि लोग छोड़ सकते हैं मगर वो कभी नहीं छोड़ता। जब बासित ने आंखें खोलीं, रिक्शा अंदर से खाली था, झंझादियां जा चुकी थीं। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, मगर उस खालीपन के साथ एक गहरा सुकून भी था। दोस्तों, ये कहानी हमें कई गहरे सबक देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बासित और 4 जिंजादियों की यह दास्तान? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रूह परवर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह पर अपना यकीन मजबूत रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बासित समझ गया, ये अल्लाह का इंसाफ था। पहला, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। दूसरा, जब आप बिना किसी लालच के किसी की मदद करते हैं तो कायनात आपकी मदद के लिए हरकत में आ जाती है। बासित अंदर बैठ गया। वो चारों उसके गिर्द एक दायरा बनाकर बैठ गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ पढ़ना शुरू किया। उनके चारों तरफ एक तेज नूर फैलने लगा। रोशनी इतनी तेज हुई कि बासित को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर सब कुछ खामोश हो गया। जब रात और गहरी हुई तो झंझादियों ने बासित को रिक्शे के अंदर बुलाया। ये हमारे आखिरी लम्हे हैं यहाँ। छोटी झंझादी ने निहायत मोहब्बत से कहा, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अगली सुबह बासित जब अपना रिक्शा लेकर निकला तो गांव का मंजर ही कुछ और था। वो लोग जो कल तक उससे नफरत करते थे आज उसे इज्जत की निगाह से देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने बताया कि जिन लड़कों ने उसे तंग किया था वो सब रात से ही तेज बुखार में मुब्तला हैं और उनकी जुबानें बंद हो गई हैं। गांव के पीर साहब ने कहा है कि उन्होंने किसी नेक रूह को तकलीफ पहुंचाई है और उनकी शिफा बासित की माफी में ही है। बासित ने अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की मदद और अल्लाह की इबादत में गुजार दी। धीरे धीरे बासित की इज्जत पूरे गांव में फैल गई। उन लड़कों ने ठीक होकर बासित से आकर माफी मांगी। लोगों ने बासित को एक नेक और अल्लाह वाला इंसान मानना शुरू कर दिया। उसके रिक्शे का काम भी चल पड़ा। अल्लाह ने उसकी रोजी में ऐसी बरकत डाली कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी ना रही। लोगों ने मिलकर उसे एक नया रिक्शा और रहने के लिए एक छोटा सा घर भी दे दिया। और आखिरी सबका अल्लाह का इंसाफ होकर रहता है। सब्र, तवक्कुल और नेक नियति ही वो सिफात हैं जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाती है। और आखिरी सबका अल्लाह का इंसाफ होकर रहता है। सब्र, तवक्कुल और नेक नियति ही वो सिफात हैं जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बासित और 4 जिंजादियों की यह दास्तान? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रूह परवर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह पर अपना यकीन मजबूत रखिएगा। अल्लाह हाफिज।